हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको अब जो री नीट होने जा रहा है 2026 का 21 जून को, अगर आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए तो किस तरह से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो नीट में आपका स्कोर आना चाहिए। अगर आपको एक जीएमसी चाहिए, देखो पेपर आपका इजी भी आ सकता है, पेपर आपका टफ भी आ सकता है। अगर तो आपका पेपर इजी आता है तो आपको बायो में 340 प्लस स्कोर करना ही होगा। टफ भी आता है तो भी आपको बायो में 340 प्लस करना ही होगा। फिजिक्स में इजी आता है तो 150 प्लस स्कोर करना ही होगा, टफ आता है तो 130 प्लस स्कोर करना होगा। केमिस्ट्री में आता है तो 160 प्लस एंड टफ आता है तो 140 प्लस। ठीक है, ओवरऑल कितना बनता है 650। ठीक है, इतना आपको वहाँ पेपर देते वक्त माइंडसेट होना चाहिए। जब आप घर आते हो, आप आंसर कैसे मैच करते हो, आप देखते हो ऑटोमेटिकली आपके 25 से 30 नंबर कई बार डिडक्ट हो जाते हैं, आपको खुद ही नहीं पता होता। तो ऑन एन एवरेज वो 625 से 35 तक स्कोर बनता है, विच इज़ अ सेफ स्कोर। और इस साल भी मोस्ट ऑफ द टीचर्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम कट ऑफ 625 तक ही बता देते। तो अपने आप को वोट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करके चलना चाहिए ना, इस वजह से। अब जब आप वहाँ पे पेपर दे रहे होते हो, ठीक है, अगर तो पेपर आपका टफ आता है तो ये कितना स्कोर बनता है 610। ठीक है, फिर आप जब घर पे चेक करते हो तो 20 से 30 मार्क्स डिडक्ट हो ही जाते हैं, क्योंकि और फिर आपका इतना ही स्कोर बन जाता है। ठीक है, इस बार ना बच्चे ऑलरेडी प्रिपेयर है टफ पेपर के लिए भी और ईजी पेपर के लिए भी। पिछले साल का पेपर देख के इजी पेपर में अब बच्चों का दिमाग में रहता है कि अच्छे से अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि 2024 में 650 चली गई थी कट ऑफ। कोई भी रीजन हो, पर बच्चे के दिमाग में तो है ना कि 650 गई थी, तो इसलिए जिनको अपना सिलेक्शन लेना है वो अपने आप अपना माइंड सेट प्रिपेयर करके चलता है, मुझे 650 तक लाना ही होगा कैसे भी करके। अगर मुझे एक अच्छा जीएमसी चाहिए, मतलब जीएमसी ही चाहिए तो। और पिछले साल जैसे टफ आ गया था पेपर, तो ऑलरेडी बच्चों का माइंड सेट है प्रिपेयर कि टफ से टफ पेपर के लिए भी बेस्ट देना है। तो जिनको क्लियर करना है, अब वो बच्चे आराम से 570 560 लाएंगे और इतनी कट ऑफ जाएगी आराम से, अगर पेपर टफ भी आता है तो। ठीक है, पेपर अब ये टफ ऐसे थोड़ी ना बनाएंगे कि ऐसे क्वेश्चन दे देंगे इररिलेवेंट, नहीं। ये पेपर को टफ ऐसे कर देंगे कि लेंथी बना दिया, बायो फिजिक्स लेंथी बना दिया। अब एक मिनट ही तो मिलता है क्वेश्चन को, अब उसको पढ़ने में एनालाइज करने में टाइम तो लगता है ना। तो उस हिसाब से इस तरह ये टफ बना सकते हैं लेंथी बना के, वैसे ये कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप जब वहाँ पे बैठे होते हैं ना, देखो अगर आप 700 का अटैम्प्ट करके आते हो ना, घर आके जब आपको पता लगता है 650 670 तक आते हैं, अब आप ऑलरेडी ही करके आ रहे हो 670 का या 650 का अटैम्प्ट है, और क्या गारंटी है कि सारे के सारे सही जाएंगे। देखो सारे के सारे सही चले जाए, ये तो भाई अच्छी बात है। बट अगर आप 670 का अटैम्प्ट करके आ रहे हैं तो जब जाके आपके 640 630 तक आप आते हैं, और अगर ऑलरेडी आप 640 का अटैम्प्ट करके आ रहे हैं तो फिर आपके आएंगे 610 615। अभी आप नीट का एग्ज़ाम दे के आए 3 मई को, सच्ची सच्ची बताना, कमेंट मी डाउन कि आप कितने नंबर का अटैम्प्ट करके आए थे और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। मैक्सिमम बच्चे यही होंगे कि जो बच्चे 700 तक का अटैम्प्ट करके आए होंगे उनके 650 या 660 तक बन रहे होंगे, और जो आपके ऑलरेडी 650 का करके आए होंगे अटैम्प्ट, उनके 620 या 610 तक बन रहे होंगे, और जो इतने का ही अटैम्प्ट करके आए होंगे उनके 570 या 580 पर वो लटक गए होंगे। ये आप जितना भी वहाँ पे अटैम्प्ट करके आते हैं, अपने आप ऑटोमेटिकली 30 नंबर माइनस करके अपने चलिए ही। कुछ नहीं पता होता कि आपका आंसर घर आके जब आप आंसर किसे मैच करें तो कई बार गलत हो जाता है। तो आप जितना अटैम्प्ट करके आते हो ऑटोमेटिकली दिमाग में अपने 30 नंबर माइनस करके ही चलिए। ठीक है, तो इतना इस साल अगर पेपर ये ईजी आता तो इतना आपका कट ऑफ जाता जो 3 मई को हुआ था, और अगर ये नीट भी होता है तो इतना ही जाएगा, और अगर टफ आता है तो इतने के आसपास कट ऑफ जाएगा आपका। तो इस हिसाब से आपको मार्क्स अपने लेके चलने हैं वहाँ पे, ये माइंडसेट लेके चलना है अपना पेपर में, कि जब आप वहाँ पे बैठे पेपर दें तो आपका माइंडसेट यही हो कि बायो में इतना ही स्कोर करना पड़ेगा, फिजिक्स में इतना ही स्कोर करना पड़ेगा, और केमिस्ट्री में इतना ही स्कोर करना पड़ेगा, अगर आपको एक अच्छा जीएमसी चाहिए तो। अब आता है रैंक वाले बच्चों को, जिनको रैंक लानी है। देखो भाई, रैंक लानी है तो 350 प्लस बायो में, 170 प्लस केमिस्ट्री में, और इसमें लाए जा सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स में आपको 165 प्लस लाने पड़ेंगे कैसे भी करके, तो आपका इसके भी 685 तक का हो गया आपका अटैम्प्ट।
ऑटोमेटिकली 20 नंबर माइनस कर लीजिए, आपका इतना आ गया, तो आपको एक अच्छा ही रैंक आ जाएगी और एक अच्छा कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। ठीक है, देखो पेपर जैसे अभी लीक हुआ था, ठीक है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, ये हम नहीं कर सकते डिसाइड, पर हमें अपने आप को प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट करके चलना चाहिए और अपना हमेशा बेस्ट देना चाहिए, ताकि हमें मुँह की खानी ना पड़े। अभी किन बच्चों ने स्ट्रगल करा, जिन बच्चों के 580 से लेके 620 के बीच में, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे अभी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टीचर कोई बता रहा कट ऑफ 610, कोई बता रहा 620, कोई बता रहा 625। जब आप इतने बॉर्डर पे होता है ना, तो जो वो दुख होता है ना, वो उस बच्चे से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। अरे पता है क्या, जिनके 550 नंबर आए हैं, 580 आए हैं, तो क्या उनकी नॉलेज में कमी है? जी नहीं, उनकी नॉलेज में कमी नहीं है, बस एक पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी में कमी है। वो 2 साल से समझ नहीं रहे हैं कि माइंडसेट कैसे लेके जाए। क्यों 2024 में तो चली जाती है 650 कट ऑफ, 2025 में चली जाती है 525। अभी हम माइंडसेट क्या लेके चलें कि इतना तो कम से कम स्कोर करना ही है कि हमें एक जीएमसी मिल जाए। तो ये माइंडसेट मैंने आपको बता दिया है कि बायो में इतना ही आपको स्कोर करना होगा। लास्ट ईयर भी आपके आराम से 340 330 आ जाते अगर आपने अच्छे से बायो में एनसीईआरटी पढ़ रखी होती, अच्छे से पीवाईक्यू पढ़ रखे होते। फिजिक्स में इतना ना आ पाता आपका, पर 100 नंबर तो आ जाते हैं। पर अब तो बच्चे बुरे से बुरी सिचुएशन के लिए भी प्रिपेयर अपने आप को करके चले हैं, तो इसलिए उनका आ जाएगा स्कोर 130 तक भी, अगर पेपर टफ आता है। ठीक है, और केमिस्ट्री में भी लास्ट ईयर आराम से आपका 140 आ रहा था, अगर आपने अच्छे से पीवाईक्यू एनसीईआरटी रीड कर रखी थी। और अब जैसे इजी आया था तो 160 प्लस बच्चे स्कोर कर रहे थे। ठीक है, देखो एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ ये मैटर करता है आपका सिलेक्शन हुआ नहीं। कोई नहीं ये बात पूछेगा उस टाइम पेपर लीक हुआ था या रीनीट हुआ था या तुम्हें क्या फील हुआ था, नोबडी केयर अबाउट इट। सबको सिर्फ इतना देखना है तुम इस लाइन के पार हो या इस लाइन के इधर हो, बस तब ये देखना है। तो मैं ये कहूँगी कि ये माइंडसेट अगर लेके चलोगे तो आपका सिलेक्शन है जीएमसी में, और अगर ये माइंडसेट लेके नहीं चलोगे तो दिक्कत है। इतना अटैम्प्ट करके आता है ना, तो जितने भी आप नंबर का भी अटैम्प्ट करके आओगे उसमें ऑटोमेटिकली अपने 20 से 30 मार्क्स डिडक्ट करके चलिए, जब जाके आपको आपका डिजायर स्कोर मिलता है टू गेट एनी जीएमसी। बस चाहे वो इजी पेपर हो, चाहे वो टफ पेपर हो, चाहे आपको रैंक लानी हो। अभी हम नीट का पेपर देके आए, अपनी कॉपी खोलिए, देखिए कितना स्कोर, कितना आप अटैम्प्ट करके आए थे और वो कितना आप अटैम्प्ट करके आए थे और कितने आपके मार्क्स आए, ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा डिफरेंस।